दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों को उठाने का दूसरा मरहला 1 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा। कतर में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में कमी आ रही है और रिकवर होने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और आलमी सतह पर कोरोना का फैलाव जारी है। अमेरिका की कई रियासतों में बड़ी तादाद में नए केसेस सामने आए हैं। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर पूरी दुनिया में इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रहा है और कोरोना वबा के मुकाबले के लिए दुनिया के कई मुल्कों के साथ ताउन कर रहा है। कतर ने इस ज़िम्न में WHO यानी आलमी इदारे सेहत को कोरोना का मुकाबला करने के लिए $10 मिलियन और वैक्सीन साजी के बैनुल अक़वामी इत्तेहाद गैफी को $20 मिलियन के अतियात देने का अहद किया है। इन अतियात का ऐलान नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कोविड-19 के मुतालिक ग्लोबल प्लेजिंग समिट या इस बीमारी के मुकाबले के लिए दुनिया के मुल्कों की जानिब से माली अतियात के ऐलान करने की सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। ये कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक के जरिए मुनाकिद की गई। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कतर की जानिब से अपनाई गई पॉलिसी कामयाब रही है और इसका सबूत सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट का ये ऐलान है कि पब्लिक हेल्थ और वायरस के फैलाव के इशारियों को देखते हुए फैसला किया गया है कि पाबंदियां उठाने का दूसरा मरहला ऐलान करदा मंसूबे के मुताबिक 1 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा। इस मरहले के दौरान कई नई तिजारती सरगर्मियां शुरू करने और चंद पहले मरहले में शुरू की गई सरगर्मियों को बढ़ाने की इजाज़त दी जाएगी। अलबत्ता सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियाती तदाबीर और हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल करना बहर सूरत लाजमी होगा। दूसरे मरहले में महदूद मस्जिदों में 5 वक्ता नमाज की बदस्तूर इजाज़त होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफराद की गैदरिंग की इजाज़त होगी। वाज़ेह रहे कि इब्तिदाई मंसूबे में ये तादाद 10 थी, लेकिन हालिया दिनों में गैदरिंग्स की वजह से मुतअद्दिद केसेस सामने आने के बाद इस तादाद को घटाकर सिर्फ 5 अफराद तक महदूद कर दिया गया है। दूसरे मरहले में प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स में 50% मुलाजिमीन दफातर में आकर काम कर सकेंगे। 1 जुलाई से शुरू किए जाने वाले दूसरे मरहले में तमाम पार्कों, साहिलों और कॉर्निश को हर उम्र के अफराद के लिए खोल दिया जाएगा। अलबत्ता प्लेइंग एरियाज बंद रहेंगे। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को 60% कैपेसिटी के साथ काम करने की इजाज़त होगी। इसी तरह लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स को भी चंद घंटों के लिए लिमिटेड कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। रेस्टोरेंट्स भी महदूद गुंजाइश के साथ काम करेंगे और इस सिलसिले में वजारत तिजारत और सनअत सर्कुलर जारी करेगी। सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट ने कहा कि एक मरहले से दूसरे मरहले में मुंतकिल होने का फैसला अवाम की जानिब से एहतियाती पाबंदियों पर अमल दरामद को जहन में रख कर किया जाएगा। लिहाजा सभी के लिए ज़रूरी है कि वो हेल्थ गाइडलाइंस और दीगर बताई गई तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल करें। कतर में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में कमी और शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद में नुमायां इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल 28 जून को मुल्क में कोविड-19 के सिर्फ 750 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए, जो गुज़िश्ता चंद हफ्तों में अब तक की सबसे कम तादाद है, जबकि मजीद 1477 अफराद रिकवर हो गए, जिसके बाद शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 78,702 हो गई है।
वजारत ने मजीद कहा कि रोजाना की बुनियाद पर अस्पताल लाए जाने वाले मरीजों की तादाद में भी कमी आ रही है। वजारती बयान में खबरदार किया गया है कि अगर एहतियाती पाबंदियों पर मुकम्मल तरीके से अमल न किया गया तो मरीजों की तादाद में दोबारा इजाफा हो सकता है। मुल्क में पब्लिक हेल्थ के इशारियों को देखते हुए फैसला किया गया है कि बुध 1 जुलाई से पाबंदियों को नरम करने का दूसरा मरहला शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 3 महीनों से ज़्यादा अरसे से बंद सेशन और अपील कोर्ट में मुकदमात की समाअत को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। इसी तरह कतर चैम्बर की सियाहत और नुमाइशों के उमूर की जिम्मेदार कमेटी ने भी आइंदा मरहलों के दौरान शोबा सियाहत की तैयारियों का जायजा लिया है। दूसरे मरहले के दौरान साहिलों को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा और इस हवाले से हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने अपील की है कि सोसाइटी के तमाम अफराद एहतियात बरतें और हेल्थ गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल करें। आलमी सतह पर कोरोना वायरस का फैलाव जारी है और अब तक इस बीमारी से दुनिया भर में 5 लाख से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जिनकी तकरीबन 2/3 का ताल्लुक अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों से है, जबकि इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। कई मुल्कों में बड़ी तादाद में दोबारा केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद हुकूमतों ने आइसोलेशन के मुतालिक पाबंदियों को जुज़वी तौर पर दोबारा लागू कर दिया है। इस ज़िम्न में अलजज़ायर ने ऐलान किया है कि वो मुल्की सरहदों को मुकम्मल तौर पर बंद रखेगा, जबकि अमेरिका की बिलखुसूस जनूबी रियासतों में बहुत बड़ी तादाद में फ्रेश केसेस रजिस्टर किए गए हैं। दूसरी जानिब इस वायरस के खात्मे के लिए जारी कोशिशों में भी पेशरफ्त हो रही है और कई मुल्कों में इंसानों पर कामयाब तजुर्बात का ऐलान किया गया है, जिसके बाद ये उम्मीद जवान हो रही है कि वबा पर काबू पा लिया जाएगा। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के बाज़ हिस्सों और गौरुल उर्दन नामी इलाके को इसराइल में ज़म करने के ऐलान की बड़े पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। फ़लस्तीन के तमाम इलाकों में बुध के दिन मुजाहिरों और एहतजाजी मार्च की कॉल दी गई है और इस दिन को अवामी गज़ब का दिन करार दिया जा रहा है। इससे कबल कई मुल्कों के सरबराहान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इस फैसले के नताइज से खबरदार करते हुए इसराइली फैसले को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे चुके हैं। लीबिया से आने वाली खबरों के मुताबिक रिटायर्ड फौजी जनरल हफ्तर की फोर्सेस सिर्त शहर में मुमकिन जंग की तैयारियां कर रही हैं और किराए के जंगजुओं को बड़ी तादाद में इस शहर की तरफ भेजा गया है। इस दौरान सूडानी हुकूमत ने 120 से ज़्यादा ऐसे अफराद को गिरफ्तार करने का ऐलान किया है जो पैसों के बदले लीबिया में लड़ाई के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे। उधर लीबिया की वफाकी हुकूमत ने इस अज़्म को दोहराया है कि वो सिर्त शहर और अल जफरा इलाके को वापस लेकर रहेगी और जब तक वहाँ बकौल उसके किराए के कातिल काबिज हैं किसी तरह की फायरबंदी नहीं की जाएगी। अमरीकी रियासत मिसिसिपी की सूबाई असम्बली ने रियासत के झंडे से कन्फेडरेशन की अलामत को मिटाने के बारे में पेश किए गए मुसवदा कानून को मंजूर कर लिया है। अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ होने वाले हालिया मुजाहरों का एक मुतालबा ये भी था। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हर उस निशान को मिटा दिया जाए जो मुल्क के नस्ल परस्त माजी की तरफ इशारा करता हो। और फ्रांस में मकामी इंतखाबात के नताइज के मुताबिक सदर इमानुएल मैक्रों की सरबराही वाली पार्टी को शिकस्त हो गई है, जबकि ग्रीन पार्टी ने कई बड़े शहरों में कामयाबी हासिल की है और वहां लोकल बॉडीज का इंतजाम संभाल लिया है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों को उठाने का दूसरा मरहला तयशुदा मंसूबे के मुताबिक 1 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा।
कतर में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में कमी आ रही है और रिकवर होने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और आलमी सतह पर कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। अमेरिका की कई रियासतों में बड़ी तादाद में नए मरीज सामने आए हैं। उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा न्यूज बुलेटिन शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मावनत की सादल याफई ने।